राजधानी में तेजी से दहाड़ रहा योगी का बुलडोजर। एलडीए के आदेश पर अकबर नगर बस्ती में जबरदस्त कार्रवाई। जिसने अदालत से गुहार नहीं लगाई उसके घर पर बुलडोजर से चढ़ाई। ये योगी का प्रदेश है साहब, यहाँ कड़ाई से होती है कार्रवाई। किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में मुख्यमंत्री का पद भले ही संभाला हो, लेकिन उससे पहले के 2 दशक से ज्यादा वक्त तक उन्होंने लगातार यूपी के एक जिले को संभाला है, गोरखपुर को। और ऐसा संभाला है कि आज तक उन्हें वहां के लोग याद करते हैं और प्यार करते हैं। और सीएम योगी भी अक्सर गोरखपुर जाते ही रहते हैं। और उसके बाद जब पूरे यूपी की व्यवस्था को संभालने का दायित्व उन्हें सौंपा गया तो मजाक उड़ाने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि भला एक महंत यूपी जैसे प्रदेश को कैसे संभाल सकता है। जी, यूपी जैसा प्रदेश, एक तो ये सबसे बड़ा प्रदेश है और फिर बीजेपी राज आने से पहले यहाँ इतनी गुंडाई थी कि आम लोगों का तो जैसे जीना मुहाल था। लेकिन जब से इस प्रदेश की कमान योगी के हाथ में आई है तब से सब कुछ राइट टाइम हो गया है। गुंडे माफियाओं की तो जैसे योगी ने जड़ ही काट दी है और अब अवैध कब्जा करने वालों पर भी योगी का एक्शन जारी है। जी, योगी सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दे दिया है और लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर तेजी से दहाड़ रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीमों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जेबीसी और पोखलैन मशीनों के साथ पहुंची फोर्स ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच में स्थानीय लोगों ने हो हल्ला मचा दिया है, जबकि कोर्ट ने अदालत नहीं पहुंचने वालों पर कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। माना जा रहा है कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका नहीं डाली है, फिलहाल उनके अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन को लेकर कई रास्तों पर सुबह से ही रूट डायवर्टेड था और अब तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक योगी का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चढ़ाई कर रहा है। शनिवार सुबह इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसके बाद से सोमवार से एलडीए के एक्शन की आशंका थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर में ध्वस्तीकरण पर 21 फरवरी तक रोक बढ़ा दी थी। ये एक तरह से अवैध कब्जा करने वालों को अदालत से गुहार लगाने का समय दिया गया था। पिछले साल दिसंबर महीने में कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में रह रहे लोगों की अपीलों पर सुनवाई की थी। बताया गया कि इस दौरान कोई भवन स्वामी शोरूम मालिक अपने मकान का मंजूर नक्शा या जमीन के मालिकाना हक का कागज उपलब्ध नहीं करवा सका। ऐसे में कमिश्नर को एलडीए के विहित अधिकारी को ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने का आधार ही नहीं मिला। उन्होंने एक साथ करीब 125 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद दिसंबर से ही एक तरह से इस ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब कोर्ट का आदेश आ गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया गया। तब कोर्ट ने अपने आदेश में एक्शन को लेकर अफसरों की जल्दबाजी पर भी सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस पंकज भाटिया के बेंच ने कहा था कि याची जमीन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सके हैं, लेकिन वो यहाँ पर लंबे समय से काबिज हैं। ये साबित है। इन स्थितियों में बिना पुनर्वासित किए कार्रवाई नहीं चल सकती। अब आपको समझाते हैं मामला। अकबर नगर में बुलडोजर कार्रवाई की नौबत आखिर कैसे आई? अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय में कुल 1068 मकान और 101 दुकानें शोरूम तोड़ने की तैयारी है। आरोप है कि अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय के करीब 1200 लोगों ने कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा करके मकान, दुकान और शोरूम खड़े कर दिए हैं। यहाँ बिना नक्शा पास कराए कई कंस्ट्रक्शन के काम करा लिए गए हैं। एलडीए ने करीब 4 महीने पहले ही इनके ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया था। एलडीए के आदेश के खिलाफ करीब 125 लोगों ने कमिश्नर कोर्ट में अपील भी की है। कुछ लोगों ने तो हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से दूसरों के भरोसे बैठे हैं और इतने दिनों से चल रहे एक्शन के बाद अब तक अदालत की चौखट पर अपना घर, दुकान, शोरूम बचाने के लिए याचिका लेकर नहीं पहुंचे हैं, उनके बसेरों को तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण पर धड़ाधड़ योगी का बुलडोजर दौड़ रहा है। वैसे आप इस बुलडोजर कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अवैध तरीके से कुकरेल नदी की जमीन को कब्जाने के ग्रामीणों के इस कृत्य पर एलडीए का एक्शन सही है? उस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइए।